दोस्तों, आज का सऊदी अरब जहां काबा है, मस्जिद नबवी है, लाखों की तादाद में लोग इबादत के लिए आते हैं। लेकिन ये जगह आज से 1400 से 1500 साल पहले कैसी रही होगी? यानी इस्लाम से पहले का सऊदी अरब कैसा हुआ करता था? उस वक्त यहाँ कौन लोग रहा करते थे और किसकी इबादत किया करते थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले का ये अरब कैसा था? ये जानने के लिए हमें थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इतना पीछे कि जहाँ से इंसान की पहली मौजूदगी का जिक्र मिलता है। इस दुनिया में सबसे पहले इंसान जो पैदा किए गए उनका नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था, जिनको क्रिश्चियन और यहूदियों में एडम के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इनको पहला इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह का नबी भी मानते हैं। इस्लामी तालीम बताती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक खुदा की इबादत करते और उनकी औलादें भी एक ही अल्लाह को मानती थी। कई सदियों तक लोग तौहीद यानी अल्लाह की बंदगी पर कायम रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोग बदलते रहे और फिर ऐसा वक्त भी आया कि जब इंसान अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज़ों को पूजने लगे। यही वो मोड़ था जहाँ से आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। लोगों ने पहले तो उन्हें सिर्फ यादगार के तौर पर बनाया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हीं मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई और वहीं से शिर्क की शुरुआत हुई। अब बात करें खास तौर पर अरब के उस इलाके की जहाँ आज मक्का मदीना जैसे शहर आबाद हैं, यानी कि सऊदी अरब। इस किस्से को समझने के लिए हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ लौटना होगा। ये वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मजहबों में बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है। आज के दौर से देखा जाए तो 3700 से 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक्त जहाँ ये पैदा हुए वो इराक का इलाका था और हर तरफ बुत परस्ती का दौर था। यहाँ तक कि जिस घर में ये पैदा हुए उनका काम ही बुत बनाने और बेचने का था। जबकि दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत छोटी उम्र से ही इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी थी। एक वाक़या जो बहुत मशहूर है, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है कि जब एक बार उनकी पूरी कौम किसी जश्न या मेले के सिलसिले में बस्ती से बाहर चली गई थी, उसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जानकर इनकी इबादतगाह में सारे बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। सब लोग वापस लौटे और उन्होंने देखा कि उनके खुदा और माबूद सारे टूटे पड़े हैं, तो वो गुस्से में आकर आग बगूला हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर उस वक्त के बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवाता था उसके हवाले कर दिया। उनको आग में डाल दिया गया, लेकिन आग ठंडी हो गई। फिर जब बहुत लंबा अरसा गुजर गया, उनकी कौम ने जब उनकी कोई बात ना मानी तो आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला किया, यानी इराक को छोड़कर सीरिया की तरफ चले गए। फिर सीरिया के बाद वो फ़लस्तीन पहुँचे और वहीं अपनी दावत का मस्कन बना लिया। बुढ़ापे में उनके बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फिर अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और उनकी माँ हज़रत हाजिरा को एक सुनसान और वीरान रेगिस्तान में छोड़ दिया, जहाँ आज मक्का मौजूद है, जो आगे चलकर सऊदी अरब के नाम से जाना गया। उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। जहाँ गर्म रेगिस्तान में नन्हे इस्माईल को प्यास लगी तो माँ ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान भागना शुरू कर दिया। अचानक इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के नीचे से ऐसा चश्मा निकला जिसे जमजम कहा जाने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद एक कबीला वहाँ पहुँचा जिसे बनु जरहब कहा जाता है। उन्होंने वहाँ पानी का ये चश्मा देखा तो बहुत हैरान हुए और वहाँ रहने की इजाज़त मांगी। हज़रत बीबी हाजिरा ने उन्हें वहाँ बसने की इजाज़त दे दी और फिर वहीं पर लोग बसते चले गए और वक्त गुजरने के साथ एक आबादी बन गई जो आगे चलकर एक बड़ा शहर बना और इसी को मक्का कहा जाने लगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि मेरे घर की तामीर करो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर वहाँ अल्लाह के घर की तामीर की ताकि लोग वहाँ आकर सिर्फ अल्लाह की इबादत कर सकें। इसी इमारत को आज काबा कहा जाता है, जो सऊदी अरब के शहर मक्का में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में वहाँ लोग सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत किया करते, वही बातें मानते जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी। फिर धीरे धीरे जो भी कबीले और लोग मक्का आकर बसते गए, वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दावत और उनके असर की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मजहब अपनाते गए। ये सिलसिला अगले कुछ सालों या कुछ महीने नहीं बल्कि कई सदियों तक चलता रहा। लोग एक ही खुदा की इबादत करते रहे। लेकिन फिर अरबों में मुकम्मल तौर पर बुत परस्ती कैसे शुरू हुई और मक्का शहर में कैसे फैल गई? तारीख दानों के मुताबिक ये दूसरी या तीसरी सदी के आसपास हुआ था, यानी कि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 200 साल बाद और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तकरीबन 200 साल पहले ये वाक़या हुआ। उस वक्त मक्का शहर पर बनु खुज़ार कबीले का कब्जा हो चुका था। इस कबीले का एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम अमर बिन लोहे था। अमर बिन लोहे ना सिर्फ एक सरदार हुआ करता था बल्कि ये काबे का मुतवल्ली भी था।
ایک دن وہ سفر کے دوران ایسے لوگوں سے ملا جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر عمرو بن لوہے بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا یہ سب کون ہیں اور تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی ہمارے خدا ہیں، ہم انہی سے پانی، کھانا، برکت، بارش اور روز مرہ کی اشیاء مانگتے ہیں اور یہ ہماری دعا کو پورا بھی کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر عمرو بن لوہے بہت زیادہ متاثر ہوا، اسے یہ طریقہ بڑا پسند آیا اور وہ اتنا امپریس ہوا کہ اس نے ان لوگوں سے ایک ریکویسٹ کی کہ ان بتوں میں سے ایک بت مجھے بھی دے دو، میں انہیں اپنے ساتھ لے کر مکہ جانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے اسے ان بتوں میں سے ایک بہت بڑا بت دے دیا جس کا نام تھا ہبل۔ یہ ہبل نام کا بت سائز میں بہت بڑا اور شکل میں انسانوں جیسا تھا۔ عمرو بن لوہے اسے لے کر مکہ لوٹ آیا اور اس نے اس بت کو کعبے کی چھت پر جا کر رکھ دیا، جو اس وقت کی سب سے اہم اور سب سے پاک جگہ مانی جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مکہ کی جگہ پر بتوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، الگ الگ ناموں کے بت آنے لگے اور لوگ ان سب کی عبادت کرنے لگے۔ آج کے دور میں مکہ، مدینہ اور اس کے آس پاس کے تمام علاقے بت پرستی میں ڈوب چکے تھے۔ لوگ بے شمار بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے جن کی الگ الگ شکلیں بنائی گئی تھی اور ان کے الگ الگ نام بھی ہوا کرتے تھے۔ جب دور دراز کے عرب قبیلے کے لوگ مکہ میں عبادت کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ مکہ والوں کو ایک خاص انداز میں ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ بہت حیران ہوا کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ بہت زیادہ امپریس ہوا کرتے تھے۔ جب وہ مکہ سے واپس لوٹنے لگتے تو یہاں موجود جو الگ الگ طرح کے بت ہوا کرتے ان کی ہو بہو کاپی بنوا کر اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ مکہ کے بیچ میں اب بتوں کو بنانے کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس وقت وہاں مکہ والوں کی طرف سے کچھ ایسے بت بھی بنائے گئے تھے جو آگے چل کر پھر عرب کے لوگوں میں کافی زیادہ مشہور ہوئے۔ اب یہ معاملہ صرف مکہ کے یا اس کے آس پاس علاقوں تک ہی محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اب عرب کے ہر شہر، ہر علاقے میں الگ الگ طرح کے بت پہنچ چکے تھے۔ عرب کے لوگ کعبے کی طرح ان بتوں کا طواف کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ بھی کیا کرتے تھے، ان کے سامنے قربانیاں اور نذرانے پیش کیا کرتے۔ یہ سب بالکل ایسے ہی اگلے 3-4 صدیوں تک چلتا رہا، یعنی اس وقت تک جب تک اسلام نہیں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ جو بیت اللہ تھا، مطلب کعبہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ، اس کے قریب تقریباً 360 بتوں کو رکھا گیا تھا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پھر آخری بار 630 عیسوی میں مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بہت بت نظر آئے تھے، کیونکہ ان سالوں میں مسلمانوں نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیڈرشپ میں مکہ شہر کو فتح کر لیا تھا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ہو گیا۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔